प्रणाम सभी लोगों को। मैं संगीता श्रीवास्तव वेलकम करती हूँ आपका अपने नए चैनल पे। आज आपके लिए कुछ स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसबीआई की तरफ से है। एसबीआई की जो लेटेस्ट स्कॉलरशिप है 2025 से लेकर के 2026 तक का। पहले भी स्कॉलरशिप रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो, तो उसको दोबारा मैं आपको एक बार उस स्कॉलरशिप से परिचित कराना चाहूँगी कि एसबीआई जो लेटेस्ट स्कॉलरशिप 2025 और 26 में लागू की है, वो उसका नाम है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अब SCR इसका कोड है। फुल फॉर्म इसका ये है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। उनकी तरफ से आपको एक ऐसी सुविधाजनक जानकारी देने जा रही हूँ कि एसबीआई उन बच्चों के लिए अपने फंड से कुछ फंड बचा करके उन बच्चों को लाभान्वित करना चाहती हैं कि जो 9वीं क्लास से लेकर के आगे की और पढ़ाई यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक IIT, IIM इस फील्ड के लेवल तक के बच्चों को लिए एसबीआई की तरफ से स्कॉलरशिप लागू की गई है। पहले भी की जाती, मैं दोबारा बताना चाहूँगी। और इसके लिए आपके कुछ नियम होते हैं, एक बाध्यता होती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप 9वीं कक्षा के स्टूडेंट होने के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल, कॉलेज, IIT, IIM ये तरह के बच्चों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स करने वाले के लिए क्या सुविधा और कितनी धनराशि की सहायता की जाती है इस स्कॉलरशिप में। आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए कि आप अब 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के अगर आप स्टूडेंट हैं, जो पिछली कक्षा में यानी कि जो आप पास आउट हुए हैं उससे पहले आप 75% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। आपके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बेशक इसको नोट कर लें साथ के साथ, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार इस चीज़ की नहीं जानकारी होने की वजह से वो लाभान्वित नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इसका लाभ उठा सकते हैं अगर उस नियम के अंतर्गत आपकी स्थिति है तो। उसके बाद देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट के लोगों के लिए जो सुविधा दी जा रही है, उनके परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे कितनी धनराशि आपको मिल सकती है। धनराशि की जो लिमिटेशन है वो आपके कोर्स के अनुसार 15,000 से लेकर के 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सुविधा दी जाती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसको भी ध्यान से आगे सुनेंगे। आवेदन करने का तरीका जो है ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और वो सेफ भी है। तो जो चीज़ सुरक्षित तरीके से हो जाए तो उसी नियम को अपनाना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप SBI आशा स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है।
लेकिन दोबारा ध्यान रखिए कि क्या क्या आपकी जो पास होने की प्रक्रिया, जो सालाना इनकम की प्रक्रिया, उसको गंभीरता से समझने के बाद ही आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़, जस्ट लाइक आप देखेंगे आधार कार्ड चाहिए आपको, पिछली कक्षा से जो आप उत्तीर्ण हुए हो उसकी मार्कशीट चाहिए, स्कूल और कॉलेज का आईडी या एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैंक की कॉपी होनी चाहिए क्योंकि उसमें बैंक के सारे विवरण दिए हुए होते हैं, सभी रिकॉर्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे जब आवेदन करोगे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी तरह आप सावधानी से इस चीज़ को, हो सके तो कोई आपका नज़दीकी जो पढ़ा लिखा हो, कोई टीचर हो, आपके ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, कोई इस चीज़ की जानकारी रखते हो तो पूरी तरह बहुत सतर्कता, सावधानी से, सिंसियरिटी से इस काम को आप कर सकते हैं और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रही बात ये कब करना है, ये आपको एक जो अवसर मिलता है कि ये फॉर्म कब भरे जाते हैं, ये ऑनलाइन आवेदन कब किया जाता है, तो सितंबर से लेकर के नवंबर तक के बीच की जो अवधि होती है उसी के बीच आप ये आवेदन कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि SBI ने अपने फंड से कुछ फंड्स जो है उन बच्चों के लिए पढ़ाई और किसी कोर्स को सुविधापूर्ण कर सकें, इसके लिए कुछ धनराशि देती है। आप में से कोई भी इसका पात्र है जो डिजर्व करता है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप में से जो भी स्टूडेंट स्कूलिंग हो, कॉलेज गोइंग हो, इस नियम के तहत जो भी आते हैं उनको करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को परिणाम देना चाहिए। और अगली जानकारी और भी जो भी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, कुछ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और कुछ थ्योरिकल, जस्ट लाइक अखबार में आता है, न्यूज़ में आते हैं, वहाँ से उठा करके, तो जो भी सही सही जानकारी होगी वो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी। अगर आप रुचि रखते हैं इस तरह की सूचनाओं में, इससे लाभान्वित होने में, तो आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए और सोच समझ करके इस पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ये संतुष्टजनक आपको सूचना लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।